श्वेता। मैं हूँ चैतन्य। And together we look into some of the famous conspiracy theories from around the world that still remain unsolved. So आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में which speaks about the mysterious death of one of the finest inventors the world has ever seen, and that is Nikola Tesla. So श्वेता, आप क्या जानते हो उनके बारे में? Well, Chaitanya, मैंने जितना पढ़ा है, he was a visionary and often mentioned as a man ahead of his time, who made the dream of electricity in every house into reality. Apart from that, do you know 300 patents are in his name? Yes, definitely a man ahead of his time. और उसके साथ being wise, so was he really wise? उस पे बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, वो बस अपने इन्वेंशंस लोगों के भलाई के लिए करना चाहते हैं। पर श्वेता, इसी सोच की वजह से वो कई बार बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट भी हुए। हाँ Chaitanya, like I've heard stories of Edison and Tesla's rivalry. Famously known as the electric war or the war of the currents. पर उसके बावजूद टेस्ला नहीं बदले. He remained the same and that's why he went bankrupt in the end. Do you know that Tesla अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल उन्होंने एक होटल रूम में गुजारे? हाँ, बट जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, like I mean, if you're bankrupt, how can you afford to stay in a hotel for 10 years? बेटा, वहीं पे अच्छे दोस्त काम आते. And one of his best friends was George Westinghouse. वो उनके फ्रेंड ही नहीं पर बिजनेस पार्टनर भी थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था टेस्ला के एसी जनरेटर में. और जब वेस्टिंग हाउस भी बैंकरप्ट हुए, उन्होंने टेस्ला से रिक्वेस्ट की कि क्या आप अपने शेयर थोड़े कम कर सकते हैं? You know what Tesla did? What? टेस्ला ने वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, पढ़ा और काफी फिल्मी स्टाइल में उसे फाड़ के फेंक दिया. Are you serious? And do you know how much money did he give up after tearing that contract? How much? He gave up almost 300 million US dollars, यानी कि करीबन 2000 करोड़ रुपए. I mean, he just gave up that kind of an amount. He did. Okay, so he was a great human. Then what went wrong? Chaitanya, can we start from the beginning? So Tesla was living in a hotel room and hotel was called Hotel New Yorker. Then? Yes, it all starts with one of the most disastrous event of the 20th century and that was the Second World War. और जब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होती है, एक नाम तो आ ही जाता है और वो है एडोल्फ हिटलर. हिज इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग द एंटायर वर्ल्ड. तो उसके लिए उन्हें चाहिए थे वेपन्स और तभी निकोला टेस्ला ने एक सरप्राइजिंग इन्वेंशन का न्यूज दिया एंड दैट वाज कॉल्ड द डेथ रे वेपन. और अपेरेंटली डेथ रे वेपन अगर एक बार फायर किया जाए तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम it could kill thousands of soldiers and fighter planes which are miles away in the sky. तो उनका मोटिव ये था कि जब भी कोई देश की आर्मी इतनी ताकतवर हो तो फिर उसके अगेंस्ट वॉर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. बट जब यही वेपन टेस्ला ने यूएस आर्मी को पिच किया तो यूएस आर्मी ने इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया. एट द सेम टाइम द अदर साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड मेड फन ऑफ दिस क्लेम ऑफ निकोला टेस्ला. पर बाद में टेस्ला अपने डेथ रे वेपन का फर्स्ट प्लान जो था वो सोवियट्स को बेच देते. But I am sure he did not sell the whole thing, right? Finally he was wise there. He did not sell the entire plan. और ठीक इसी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ दिन बाद टेस्ला उनके होटल के बाहर रास्ते पे चल रहे थे, कार आके उन्हें ठोक देती है. बट होपफुली, थैंकफुली he survives. But चैतन्य, काफी थियोरिस्ट का ये भी मानना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. Maybe because we are talking about conspiracy theories, but again, the invention of this death ray weapon at the time of war and selling it to the Soviet, who are rivals to the US, brought some trouble to Tesla, don't you think? Definitely did. और इस एक्सीडेंट के बाद टेस्ला was not the same man anymore. एक्सीडेंट के पहले वो कई सारे इंटरव्यूज देते थे about his death ray weapon, but after that he just went silent. But then came the year 1943, जब वर्ल्ड वॉर अपने चरम सीमा पर था और तभी यूएस आर्मी जनरल को एक फोन किया टेस्ला ने फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग. बट बिफोर दिस मीटिंग कुड टेक प्लेस, 7 अप्रैल 1943 मिस्टीरियसली टेस्ला के रूम में उन्हीं की डेड बॉडी मिल जाती है. ओके, जो मैं देख पा रही हूँ इन पेपर्स एंड थ्योरीज में, इनका ये मानना है कि जब एफबीआई टेस्ला के रूम में पहुंचती है तो उन्हें टेस्ला के रूम का शेल्फ तहस नहस नजर आता है और चेक करने पर पता चलता है कि शेल्फ से सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हैं. And Chaitanya, these documents were not just any documents. They were Tesla के death ray weapon के बारे में. Like imagine these kind of documents, how can they get lost? Absolutely, extremely important files.
एंड तब से लेकर आज तक वो फाइल्स जिन्हें कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने टेस्ला फाइल्स का नाम दिया है वो आज तक गायब है. However, I have sourced those documents. The Tesla files are here with me. Can you have a look at this? Are you serious? That's the Tesla files. इसमें कुछ नहीं है. यही तो टेस्ला फाइल्स है. टेस्ला फाइल्स क्या है, किधर है, उसके अंदर क्या है, वो किसी को भी अभी तक मालूम नहीं. सो इतने बड़े आदमी का डेथ हो जाना, उनके रिसर्च पेपर्स गायब हो जाना, प्लस इसके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना होना, सामने आती है कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज. और उनमें से फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से उंगलियां यूएस, सोवियट्स और नाजीज पर उठती. Like seriously, the world's strongest powers after a single person. That speaks about Tesla himself. Because we're talking of the 1930s and 1940s and we're talking of a weapon. इसके वजह से जो 3 सुपर पावर्स थे who participated in the Second World War were Germans, the Soviets, that is Russia, and the United States of America. Let's begin with the Nazis first. They're always interesting, isn't it, when it comes to Adolf Hitler. So ये conspiracy theory जॉर्ज सिल्वेस्टर विरेक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कि टेस्ला के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर वो साथ ही एक नाजी भी थे, and he was on the payroll of the Adolf Hitler. So if you are getting a salary from Adolf Hitler, उतना काम भी करना पड़ेगा. Obviously. As a result of which ऐसा माना जाता है कि टेस्ला ने अपने डेथ रे बीम वेपन के बारे में जॉर्ज विरेक से बात की होगी, शायद बात की होगी, और जब ये बात नाजीज तक पहुंची तब वो इसे पाने की पूरी कोशिश किए होंगे, as Nazis at that time did absolutely anything and everything to conquer the world. It is also believed that the Nazis killed Tesla. We know that Nazis किसी पर भी दुनिया का सुपर पावर बनना चाहते थे और वो इसके लिए कोई भी हद तक जा सकते थे. But at the same time, the US believed कि boss Nazis, you're not the superpowers, we are the superpowers. But wasn't that the World War all about? Like, who is superior? It was about showing your brute strength. So basically, ये theory जॉर्ज सिल्वेस्टर विरेक, जो कि टेस्ला के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके बारे में. जॉर्ज एक राइटर थे और वो भी एक नाजी डिवोटी थे जो 1930 में पहली बार हिटलर से मिले. और उसके बाद जब भी उन्होंने कोई भी स्पीच दी, he was always speaking in support of Adolf Hitler. But like, do you really think that that would make him a suspect? कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो यही बिलीव करते हैं. एज जॉर्ज हिटलर के पेरोल पर थे एंड टेस्ला के करीबी दोस्त होने की वजह से उन्हें प्रोबेबली टेस्ला ने अपने डेथ रे वेपन के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा. ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज का मानना. But you know, I don't believe that, चैतन्य. Like, एक सिंपल स्टोरी भी अगर मैं लिखूं ना, तो मैं डिस्कस करने के पहले 2 बार सोचूंगी, because you know how the fear is of getting leaked. So I don't think कि टेस्ला जैसे कोई काफी इतने रिस्पॉन्सिबल इंसान ऐसी कोई गलती कर सकते हैं, ये जानते हुए कि जॉर्ज एस वायरेक नाजीज को सपोर्ट करते हैं. Like, I don't think उन्होंने डेथ रे वेपन के बारे में कुछ भी बोला होगा. शायद it still remains a conspiracy theory and a mystery, but still there's also a possibility that जॉर्ज ने टेस्ला के इस वेपन के बारे में जान लिया होगा, शायद सीक्रेटली, क्योंकि टेस्ला ने ये इसके जो फर्स्ट डिजाइन्स थे वो ऑलरेडी सोवियट्स को बेचे थे. और ये शायद वायरेक को ये शायद मालूम था that when the Second World War began, उन्हें ये वेपन चाहिए था for their Nazi boss. तो जॉर्ज को समझा कि if my boss, that is Adolf Hitler, gets hold of these weapons, I can win, my boss can win, Nazi Germany can win. Okay, fine, that's possible. But I guess, I mean, I don't know whether it is possible, impossible. But do we have any proof related to this? Sadly, एक भी proof नहीं है. See, Tesla never got married. तो इतने समझदार आदमी से ऐसा ब्लंडर तो नहीं हो सकता ना. Okay, I get that. Now let's see if the next theory में हमें कोई hints मिलती है या नहीं. The next theory after Soviets, after Germans, we now talk about the US Army. और इसमें फिट्जजेराल्ड नाम के एक आदमी का नाम सामने आता है जो कि टेस्ला के डेथ पर उन्हीं के होटल में मौजूद थे. कोइंसिडेंटली टेस्ला के एक एसोसिएट हुआ करते थे जिनका सरनेम भी फिट्जजेराल्ड था, पर ये थे ब्लॉइस फिट्जजेराल्ड. और टेस्ला जब होटल न्यूयॉर्कर में अकेले रहते थे तब फिट्जजेराल्ड एक ही ऐसे इंसान थे जिनसे टेस्ला की ज्यादा बात होती थी रिगार्डिंग साइंस एंड इन लाइफ जनरली. See, this sounds a little believable. इवन जब FBI टेस्ला के मौत के बाद होटल न्यूयॉर्कर में पहुंचती है, फिट्जजेराल्ड अपने आप को उस होटल के मैनेजर बताकर टेस्ला के ट्रंक्स और शेल्फ खोल रहे हैं. What? Absolutely. और जो बात इस थियोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है वो ये है
कि फिट्जजेराल्ड बाद में यूएस मिलिट्री के साथ एक वेपन बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जो कि कुछ टेस्ला के डेथ रे बीम वेपन के जैसा ही था। ओके, स्टिल इसके इसके डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, राइट? No, and that's why they are still theories based on traces of real facts that are available. Okay, I get that. But coming to Tesla living in a room, मतलब मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि एक आदमी जो लाइफ और क्रिएशन को इतनी अहमियत देता है, चैतन्य, वो खुद को भला क्यों एक कमरे में बंद करके रखेगा? Because he must be craving for nature, right? And क्योंकि वो खुद कहते थे every bit of science and beyond resides in creation. You always said that. और यहीं एक और थ्योरी सामने आती है that it was US गवर्नमेंट जिन्होंने टेस्ला पर नजर रखने के लिए उन्हें होटल न्यूयॉर्कर में रहने को मजबूर किया। और वो ऐसा क्यों? बिकॉज टेस्ला के इन्वेंशंस और क्लेम्स इतने पावरफुल थे कि यूएस नहीं चाहता था ये इन्वेंशंस उनके दुश्मन को मिले, लाइक सोवियट्स या नाजीज तक पहुंचे। सो टू कीप हिम मम, यूएस गवर्नमेंट और द सीआईए, जो कि अपने खुफिया कामों के लिए हमेशा से फेमस है, उन्होंने टेस्ला को होटल के रूम में बंद कर दिया और कैद कर दिया। मैं इस थियोरी के और भी कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। टेस्ला के डेथ के बाद एफबीआई बचे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाती है, which amounts to almost 2 लाख डॉक्यूमेंट्स। ये फाइल्स एमआईटी के एक फिजिसिस्ट जॉन जी ट्रम्प और द नेवल इंटेलिजेंस ग्रुप ऑफ द यूएस को दिया जाता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। जॉन जी ट्रम्प को उन फाइल से डेथ रे वेपन का कोई भी सबूत नहीं मिलता। हाउएवर, द नेवल इंटेलिजेंस ग्रुप को उन डॉक्यूमेंट्स की एक माइक्रोफिल्म बनाते हैं जो कि अगेन मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। ये बात एक्सेप्ट की है एफबीआई ने भी। Now the question is, how can an intelligence group of a country, we're not talking of any country, we're talking of the mighty United States of America, उन्होंने इतनी important document कैसे खो दी? यार, I mean, it's not just a file or a document ना, it is like evidence of the death ray weapon, and it's like, you know, simply कहते सर प्रोजेक्ट हो गया। कॉलेज में बहुत बार होता है, सर प्रोजेक्ट तो तैयार है पर वायरस आ गया, सर फाइल डिलीट हो गई, सर कुछ तो करप्ट हो गया। And even after that, so many years of Tesla's death, no revelations are made. हालांकि जब टेस्ला के कई डॉक्यूमेंट्स अब भी टेस्ला म्यूजियम बेलग्रेड सर्बिया में अभी भी स्टोर्ड है। But उनके ashes भी saved है, right? That's right. But anyhow, this theory does seem a little interesting. It appears as if टेस्ला के काम, उनके रिसर्च, सब कुछ सप्रेस करने की कोशिश की गई थी। But again, there's no proof about that as well. कैसे हो पाएगा चैतन्य? Everything was taken away by the government. जब सब गवर्नमेंट के पास चले जाए, can you trust them blindly? True, difficult question. But anyway, let's see what the next theory says. Let's get back to the mighty Soviet Union now. जिनके साथ टेस्ला का रिमेंबर फर्स्ट जो भी उनका टेस्ट था और जो भी फाइल्स थे उसका ऑलरेडी डील हो चुका था। अच्छा, so this must be like सोवियट्स के पास वेपन का ओवरव्यू तो था, बट उन्हें जब पूरा प्लान चाहिए था, तो जब किसी तरह टेस्ला का कॉल के बारे में सोवियट्स को पता चला होगा, they might have killed him to get the complete plan before it fell into the hands of the US Army, and इससे सोवियट्स World War II हार भी सकती थी। What a brilliant story that becomes. Exactly, and what we have as far as the information is concerned, in 1970s में US इंटेलिजेंस को खबर मिलती है कि नाजीज और उनके सोवियत एलाइज कुछ टॉप मोस्ट जर्मन साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक वेपन बना रहे हैं जिसका नाम था द सन गन वेपन, जो कि सोलर एनर्जी को एम्पलीफाई करके एक बीम के जरिए दहशत मचा सकती है। ये कई हद तक टेस्ला के डेथ रे वेपन से मिलती जुलती है। ये बात कंफर्म की खुद यूएस इंटेलिजेंस ने। Now that is somewhat an interesting concept. ये कभी बना? Still is a theory. Well, it can still be used for good purposes, right? Like solar power and sustainable energy production. Definitely can. Okay. So, इसके बाद in 1976, US intelligence reported a blinding beam of light seen by British European flight A31 while it passed over Western Soviet Union. When asked, the Soviets refused to explain this. What more can we expect from the Soviets? And yes, US मान भी जाती है. Like it's just like giving a story to people. ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं. Pointing at someone. Once people get involved in it, then they just forget about the investigation. That's possible, I guess, but it's extremely complicated because किसी और देश में जाकर investigation करना is a mighty task. Yeah, I mean I agree with you on that. But anyhow, the US kept pointing at the Soviets. 1978, बेल आइलैंड कनाडा में एक लाइटनिंग बोल्ट गिरती है जो कि नॉर्मल लाइटनिंग बोल्ट से 100 गुना ताकतवर है।
यूएस का मानना है कि सोवियट्स के द्वारा कोई टेस्ट था, जबकि सोवियत तो इस बात को डिनाई कर देती है। What do you think, Chaitanya, about all of this? I believe it will be making a fool of myself if I start believing in any of these theories. I mean, these theories are really intriguing, but still, there's a lot of missing action here. But it does seem like a conspiracy. Because in general, we do find an end to any case. At the same time, it is expected for this case also, but aaj tak, this remains unsolved. So it appears that इस case को जितनी priority देनी चाहिए थी, उतनी नहीं दी गई। And at the same time, we may not conclude anything from these theories and facts, but we can sense कि कोई बात तो है जिसे शायद जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है. Like starting from Tesla living his last years isolated in a hotel room, till the disappearance of the mighty Tesla files here, and even FBI ने Tesla के nephew by the name of Sava Kasanovich पर ये भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने Tesla files चुराए थे, and वो FBI के पहुंचने से पहले वहां खुद को FBI बताकर निकल गए. It all seems fishy. So seriously, according to FBI, उनसे पहले फिट्जजेराल्ड, टेस्ला के राइटर डोज जॉर्ज एंड सावा सब पहुंच गए, और इन सब के बाद FBI आती है और बची कुची डॉक्यूमेंट्स भी लेकर चले जाती है, और बाद में कहती है कि वो भी घूम गए. Like seriously, what a bad story, यार. The script has gone wrong for them, but the truth still remains hidden, and शायद प्रूफ करने के लिए सही लोग पावर में नहीं. In that case, all that we can do is remember the great Nikola Tesla for his contributions to humanity and carry on his great legacy. Yeah, totally I agree with you. So friends, these were some of the conspiracy theories related to Tesla's death. And Tesla जो कि आज भी unsolved है. But more importantly, इन theories के साथ साथ Tesla के contributions और vision आज भी हमारे बीच अमर है. That's all in today's episode. See you in the next one with some more mysterious and bizarre events, जिसके सामने आते ही कई और conspiracy theories आएंगी. Till then, keep playing Mind Wars Quiz on ZEE5 app.